हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार की प्रमुख नदियों का एमसीक्यूज। ये 17 बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इवन बिहार पुलिस और बिहार का एलडीसी में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो चलते हैं, अप्रॉक्स 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और देखते हैं कि आपका बिहार का ज्योग्राफी से नदी कितना कंप्लीट है, जो देखते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और पहला क्वेश्चन है हमारा ये, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है। और सबसे पहले पूछा जा रहा है गंगा नदी के बारे में। तो गंगा नदी के बारे में बेसिक बात तो आप जानते होंगे कि गंगा नदी की लंबाई अगर पूछ ले कितना है, तो गंगा नदी की कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। गंगा नदी कितने राज्य से होकर बहती है भारत में, तो 5 राज्य से बहती है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। सबसे कम लंबाई कहाँ है, तो झारखंड में है। ये सारी बातें जानते होंगे। झारखंड में मात्र 40 किलोमीटर की लंबाई है और उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर की लंबाई है गंगा की, है ना। अच्छा, 5 राज्य कौन कौन है, तो 5 राज्य है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, इसके अलावा झारखंड और हमारा हो जाता है वेस्ट बंगाल, है ना। ये 5 राज्य। क्वेश्चन पूछ रहा था कि गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो चौसा से प्रवेश करती है बिहार में। और चौसा किसका स्थान है, तो चौसा बिहार में बक्सर जिला में स्थित है चौसा। और चौसा का युद्ध हुआ था, आपको याद होगा, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में 1539 ईस्वी में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं हार जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारा चौसा। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू बीपीएससी गंगा नदी की लंबाई बिहार में देता है आंसर 425। लेकिन अगर देखें एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का बुक अगर देखे होगे ना, एनसीईआरटी का अगर बुक देखे होगे तो उसमें दिया है 455 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई, ठीक है, वो भी बिहार में। लेकिन गंगा नदी की लंबाई बिहार में कितना है, 425 किलोमीटर। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है, आप आंसर देना, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, देखते हैं कितना बच्चा इसका आंसर दे पाता है। क्वेश्चन ये है कि बिहार के कितने जिले गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। ऑप्शन में दे रहा हूं, चलो 10, 11, 12 या 14। इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से बिहार में गंगा के उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदी कौन सी नहीं है, यही देखना है या नहीं है। तो उत्तर से कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है, तो गंडक उत्तर से मिलती है, घाघरा उत्तर से मिलती है और कोसी उत्तर से मिलती है। दक्षिण से कौन मिलती है, तो सोन नदी। सोन नदी के बारे में जानते होगी, अमरकंटक के पठार से सोन नदी निकलती है, उत्तर की तरफ प्रवाहित होती है और जाके गंगा में मिल जाती है। कहाँ मिलती है सोन नदी गंगा में, तो सोन नदी गंगा में मिलती है पटना के पास, है ना। तो ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। और पटना को कौन बसाया था, बिहार का एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि पटना नामक शहर को किसने बसाया था, उस शासक का नाम आप हमें बताइएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा में दक्षिण की तरफ से नहीं मिलती है। तो दक्षिण की तरफ से कौन कौन नदी नहीं मिलती है, तो देखते हैं। क्यूल मिलती है दक्षिण से, सोन भी मिलती है दक्षिण से और फल्गु भी मिलती है दक्षिण से। तो आंसर होगा बागमती। बागमती, कमला, कोसी, बलान, ये सारी जितनी नदियां हैं ना, वो ऊपर से आती है और गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो ये उत्तर से मिलने वाली नदियां हैं। उत्तर बिहार के मैदान की सबसे पूर्वी नदी जो गंगा में मिलती है। तो बिहार का अगर मैप आप देखे होंगे, ऑब्वियस ही बात है, देखे ही होंगे, ठीक है। तो बिहार जो हमारा है इस तरीके से, तो यहाँ से उत्तर से एक नदी निकलती है, ये नदी, और इसे कहते हैं हम लोग महानंदा। और यही नदी बिहार की सबसे पूर्वी नदी मानी जाती है ना। तो आंसर होगा हमारा महानंदा। और बीच से तो हमारी गंगा नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, दक्षिण बिहार की प्रधान नदी सोन का उद्गम स्थल कौन सा है। तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है वहाँ पे एक पठार है जिसे कहते हैं अमरकंटक का पठार, और इससे 3 नदियां निकलती है, एक नहीं बल्कि 3 नदी निकलती है। एक निकलता है सोन, ये हमारी सोन नदी है जो उत्तर की ओर जाती है। एक नदी निकलती है नर्मदा, और एक नदी निकलती है महानदी। और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। नर्मदा नदी जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और ये एस्चुरी का निर्माण करती है। तो सोन नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, अमरकंटक के पठार से। आगे चलते हैं। फल्गु जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बोधगया के निकट किस नदी से मिलकर विकराल रूप धारण कर लेती है।
फल्गु नदी के बारे में जानते होंगे, यही फल्गु नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, है ना। और सूरज वो क्या, एक सुजाता नामक लड़की के हाथों से खीर खाकर वो अपना तोड़े थे उपवास। तो ये मोहना नदी में आकर मिलती है और एक विकराल रूप धारण कर लेती है। तो आंसर होगा हमारा मोहन नदी, ठीक है। और फल्गु नदी के किनारे गया बसा हुआ है, बोध गया। आगे, बिहार के किस जिले में कोलकाता जलप्रपात है? तो कोलकाता जलप्रपात से ना 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो यही पूछा जाएगा कि कोलकाता जलप्रपात किस नदी में है, किस जिला में है? तो ये होगा हमारा नवादा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, कोलकाता जलप्रपात की ऊंचाई पूछ लेगा कि कोलकाता जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है। तो ऊंचाई आप लोग कमेंट में देना, या हो सके चलते चलते हम लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर मिल भी जाएगा, लेकिन इससे पहले आप आंसर हमको दे दो, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। बिहार में गर्म जल स्रोत के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल कौन से हैं? बिहार में गर्म जलधारा 2 जिले में है। एक तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार राजगीर होगा जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और दूसरा हमारा होगा मुंगेर का क्षेत्र। मुंगेर में भी गर्म जलधारा का स्रोत है। और मुंगेर में कौन कौन से जल कुंड है? तो एक है हमारा मुंगेर में सीता जल कुंड, ये मुंगेर में है। सीता अगर आ गए हैं तो राम कुंड भी आ जाएगा, राम कुंड भी जब मुंगेर में है। और अगर राम आ गए हैं तो लक्ष्मण कुंड भी आ जाएगा, तो लक्ष्मण कुंड भी जो हमारा है वो मुंगेर में है। अब ये तीनों में से सबसे गर्म जल किसमें पाया जाता है? तो सबसे गर्म जल लक्ष्मण कुंड का है, ठीक है। और नेचर से भी लक्ष्मण थोड़े गर्म मिजाज के थे, ठीक है। तो इजीली आप इसे याद रख सकते हो कि एक मुंगेर में गर्म जल कुंड है और एक राजगीर में। राजगीर में सबसे फेमस जल कुंड कौन सा है? तो ये है ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड राजगीर का सबसे फेमस कुंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोसी नदी का अपवाह प्रणाली कैसी है? कोसी नदी कैसे बहती है? आयताकार, समानांतर, अनुवर्ती या खंडित? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आयताकार। कोसी नदी आयताकार अपवाह प्रणाली के द्वारा बहती है। नेक्स्ट, वह नदी जो अपना मार्ग बदलने के लिए विख्यात है। और विख्यात तो ये इतना है कि पूछिए मत। उत्तर भारत में बाढ़ का कारण यही बनती है और हर साल बाढ़ आता है। अभी तो इस पे बांध बना दिया गया है तो थोड़ी बाढ़ की समस्याएं कम गई है, लेकिन फिर भी बाढ़ आते हैं। और ये नदी होगा कोसी, जो सप्त कौशिकी के नाम से जानी जाती है और नेपाल से निकलती है ना। आगे, गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो गंडक नदी के बारे में बात कर रहा है, तो गंडक नदी कहाँ से आती है? ऊपर से आती है ना। और गंडक नदी बिहार में कहाँ पे मिलेगी? तो ये मिलेगा छपरा के पास। आंसर होगा हमारा छपरा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। पुनपुन नदी, 1 मिनट रुक जाओ, गंडक नदी छपरा के पास नहीं मिलेगा, बल्कि गंडक नदी मिलेगा पटना के पास। आंसर होगा इसका सी। थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी गंगा में जो मिलती है बिहार में, वो मिलती है फतुहा के पास। तो आंसर होगा फतुहा। पुनपुन नदी फतुहा में मिलती है गंगा से, और हमारा जो गंडक नदी है वो पटना के पास मिलती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? तो सोन नदी पटना में मिलती है गंगा से। अब यहाँ पटना में 2 ऑप्शन है, पटना का पश्चिम और पटना के पूरब। तो आंसर क्या होगा? नहीं, पटना के पश्चिम, पूरब नहीं होने वाला है, पश्चिम होगा। नेक्स्ट, बिहार में घाघरा नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, खास करके ये क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा कि कहाँ पर मिलती है। तो घाघरा नदी मिलती है छपरा के पास, ठीक है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट, एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है। तो जमुई सोने के लिए जाना जाता है ना, सोने की भंडार मिला है जमुई में ना, और ये अजय नदी है जो जमुई से निकलती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बूढ़ी गंडक बिहार में किस स्थान पर गंगा में मिलती है? बूढ़ी गंडक के बारे में बात किया जा रहा है, और बूढ़ी गंडक ऑप्शन में है छपरा, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और मुंगेर। अच्छा से आंसर लगाइएगा, और आंसर होगा हमारा मुंगेर, है ना। आंसर होगा हमारा मुंगेर। मुंगेर प्रमंडल में 6 जिले हैं, ठीक है। जरा 6 जिला का नाम आप बता दीजिए, तो मुंगेर प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बिहार का जो मुजफ्फरपुर शहर है, ये जो बसा हुआ है, ये बूढ़ी गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आंसर आएगा हमारा ए, बूढ़ी गंडक। नेक्स्ट, बिहार का छपरा शहर किस नदी के किनारे है? तो छपरा जो शहर है ये घाघरा नदी के किनारे है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा ऐसा नहीं पूछता है। अगर आप मैप एक बार देख लोगे ना बिहार का, तो सारा का सारा क्वेश्चन मैप से
इजिली कवर हो जाएगा, फिर रटना नहीं पड़ेगा आपको। और मैप लेकर बैठना, तभी आपको अच्छा से नदी समझ में आने वाला है। फल्गु नदी के किनारे पर कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? सब जानते हैं, फल्गु नदी के किनारे बोध गया स्थित है ना, और यहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। महानंदा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? अब यहाँ पे मोतिहारी और मनिहारी, मनिहारी दिया है 2 जगह, मनिहारी से थोड़ा पूरब और मनिहारी से थोड़ा पश्चिम। तो आंसर होगा ये मनिहारी से थोड़ा पूरब के साइड में, यानी आंसर ए। बिहार के किस नदी को सदा नीरा, तो सदा नीरा या नारायणी ये कहा जाता है गंडक को। गंडक का 2 नाम है, एक तो सदा नीरा है और दूसरा इसे नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट, कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? कमला नदी, कमला, कोसी, बलान, ये सारी नदियां उत्तर बिहार की नदियां हैं, जो उत्तर से आती है और गंगा में मिल जाती है, और ये मिलती है जयनगर के पास। तो आंसर होगा जयनगर। कमला की सहायक नदी कौन सी है? सोनी, बौरी, बलान, उपयुक्त में से सभी। तो ये सारी नदियां कमला की सहायक नदी है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप कि आपको जितना भी आप क्वेश्चन लगा रहे होगे सब सही जा रहा होगा। अगर सही नहीं जा रहा है तो एक बार डिस्क्रिप्टिव आप अच्छे से पढ़ लो। एक क्वेश्चन तो यहाँ से हर हाल में बनेगा ही बनेगा एग्जाम में। सबसे अधिक परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो सबसे अधिक जो मार्ग बदलती है वो बदलती है हमारी कोसी नदी। कोसी नदी सबसे ज्यादा विख्यात है बिहार में, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कौन सा समूह बिहार की नदियां अथवा गंगा उसकी सहायक नदियों के उत्तर की ओर से आकर मिलती है? तो उत्तर की ओर से मिलेगी कोसी, तो उत्तर से मिलती है, घाघरा उत्तर से मिलती है, पुनपुन नीचे दक्षिण से मिलती है। तो ये गलत हो गया इसके कारण। गंडक, कमला और बागमती, तो ये गंडक, कमला और बागमती ये कहां से पूछ रहा है? तो पूछ रहा है उत्तर की ओर आकर मिलती है। तो उत्तर की ओर आकर मिलती है गंडक, कमला और बागमती। आंसर होगा हमारा ए। कोसी, महानंदा, कर्मनासा, तो कोसी, महानंदा और कर्मनासा ये तो दक्षिण की नदी है। सोन नदी भी दक्षिण की नदी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन होगा बी। अच्छे से मिला लेना। गंडक सहायक नदी है किसकी? ऑप्शन है बूढ़ी गंडक की, कोसी की, गंगा की या सोन की। तो गंडक गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, आगे चलते। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता सकते हो आप लोग। बिहार के 12 जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है। 12 जिले में से कौन सा ऐसा जिला है जिसकी लंबाई, गंगा की लंबाई वहां ज्यादा है, सबसे ज्यादा है? तो आंसर हमें कमेंट में देना। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन कौन सी है? दक्षिण से निकलने वाली नदियां, तो दक्षिण से सोन निकलती है, पुनपुन निकलती है, दामोदर निकलती है, मयूराक्षी निकलती है। ये तीनों निकलती है दक्षिण से। तो पहला आंसर ही हमारा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जबकि अगर देखें अजय नदी, गंडक, गंडक तो उत्तर से निकलती है, आपको पता होगा। ठीक है, अगर हम ये घाघरा नदी के बारे में देखें तो भी उत्तर से निकलती है, और क्यूल नदी के बारे में देखें तो ये भी उत्तर की नदी है। दक्षिण के बारे में पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा ए। एलिमिनेशन टेक्निक के जरिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। कौन सी नदी बिहार में बहती है? ब्रह्मपुत्र, तापी, गंगा, गोदावरी। ऐसा ही क्वेश्चन आ जाना चाहिए ना एग्जाम में, इजीली सॉल्व हो जाएगा ना, एलिमिनेट करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन एग्जाम डिफिकल्ट क्वेश्चन से निकलता है, इजी क्वेश्चन से नहीं। एग्जाम निकालना हो तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को ही आप लगाओगे तो अच्छे से एग्जाम निकाल पाओगे। इजी क्वेश्चन सब लोग बना लेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है? कौन ऐसा बच्चा जो इसका आंसर गलत दे सकता है? कोई भी नहीं। आंसर होगा कोसी। बिहार का शोक कोसी नदी को। अच्छा ये बताओ, झारखंड का शोक किस नदी को कहते हैं? झारखंड, क्योंकि उड़ीसा के बारे में तो बता दिए थे, उड़ीसा महानदी होगा। झारखंड का शोक किस नदी को कहते हैं? आगे चलते हैं। बिहार में घोघा झील स्थित है, तो घोघा झील जो बिहार में, आंसर है कटिहार, बेगूसराय, पटना या नालंदा। नालंदा में तो नहीं है, पटना में नहीं है, बेगूसराय में भी नहीं है। आंसर होगा हमारा ए, कटिहार। इनमें से कौन सी नदी सर्वाधिक विसर्पकार मार्ग बदलती है, यानी सबसे ज्यादा रास्ता बदलती है? कोसी बदलती है, ऑप्शन में कोसी है नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमको लेना पड़ेगा बूढ़ी गंडक। गंडक नहीं बल्कि बूढ़ी गंडक। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? गोखुर झील सबसे ज्यादा कहाँ पे है? तो गोखुर झील सबसे ज्यादा जो है वो है हमारे सहरसा के क्षेत्र में। ऑप्शन होगा बी, सहरसा। आगे चलते हैं। बिहार में स्थित कोलकाता जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? आ गया क्वेश्चन। और कोलकाता जलप्रपात की ऊंचाई आप लोग बता सकते हो, 47 मीटर है। आंसर होगा ए। आगे चलते हैं। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? तो राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना हो सकता है? 87 डिग्री सेल्सियस है। एकदम कंफ्यूज मत होना,
आंसर ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा गया है। मोकामा टाल में सर्वाधिक जल किस नदी से मिलती है? मोकामा को, तो मोकामा को जो जल मिलती है, सबसे ज्यादा जल जो मिलती है वो मिलती है फल्गु नदी से। ठीक है, आगे भिकना ठोरी दर्रे के मध्य कौन सी नदी गुजरती है? तो भिकना ठोरी दर्रे के मध्य से निकलती है कौन सी नदी? अच्छा से देखना, एक है क्यूल, हरहर, महानंदा या हरहा। आंसर होगा हरहा नदी, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किए जाते हैं? आंसर होगा कोसी। ऑलमोस्ट क्वेश्चन का आंसर कोसी ही है, कोसी नदी ज्यादा विख्यात है, आंसर कोसी होगा। बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? हिमानी यानी क्या? ग्लेशियर से निकलती है। तो बोया करके कोई नदी है नहीं, कमला नदी है, महानंदा नदी, कोसी नदी, और हिमालय से निकलती है ये कोसी नदी। लास्ट क्वेश्चन, गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी लंबाई बनाती है? तो गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश से लगभग 120 किलोमीटर की सीमा बनाती है, तो आंसर होगा हमारा ए। तो यही तक था आज का हमारा सफर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में बिहार स्पेशल का ही लेकर आऊँगा, कोई और चैप्टर जो बीपीएससी के लिए और दरोगा के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो क्वेश्चन मैं रनिंग में पूछा हूँ, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।